गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन संस्कृत के अंतर्गत सेकंड चैप्टर बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसका अपन फिफ्थ भाग पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो पढ़ लिया, अब आज का लास्ट भाग है, फिफ्थ है। तो इसके अंतर्गत ये पूरी कहानी आई हुई है। इस कहानी के अंतर्गत यही है कि किसी जंगल में खरंखर रहता था और वह घूमता हुआ, उसे भूख लगी थी और वह उसको भोजन नहीं मिला और वह सूर्यास्त होने का समय था, तो गुफा के अंदर चला गया और सोचा हुआ निश्चय इसके अंदर एक कोई जानवर होगा और मैं उससे उसका भोजन करूँगा, और वह उसी में छिपकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह उस गुफा का एक मालिक आता है, मालिक का नाम है श्रृंगाल। वहाँ वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये सोचकर वह सोच विचार करता है कि निश्चित ही अनिष्ट हो गया है कि यहाँ पर अस्मिन बिले, यहाँ पर सोच विचार करता है कि यहाँ पर क्या है, निश्चित रूप से अंदर शेर है और अब क्या करें। तब वह बाहर से ही इसको सोच विचार करके आवाज़ लगाना शुरू करता है कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अपने आपके और मेरे बीच में कुछ तय हुआ है कि जब भी मैं बाहर जाकर आऊँगा तो आप मुझे आवाज़ लगाएंगे, और अगर तुम मेरे प्रश्नों के या मेरे से बात नहीं करोगी तो मैं क्या करूँगा, दूसरी गुफा का चयन कर लूँगा या दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। यह सुनकर शेर चिंतित होता है। वो कहता है कि निश्चित ही इसका मालिक इसको आवाज़ देता है और यह उसके आवाज़ के प्रश्नों का उत्तर देती है, परंतु यह मेरे भय से नहीं बोल रही है। तो भय से सन्न, इसमें लिखा हुआ श्लोक का अर्थ ये है कि भय से प्रभावित मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर सही और संतुलित मात्रा में क्रिया नहीं करते हैं, हाथ पैर सही ढंग से काम नहीं करते हैं, यानी उनको करना कुछ होता कुछ है, और उनकी वाणी में भी कंपन हो जाता है और वह उनकी बोलने और उनके सोचे समझे गए शब्दों में उसके बोलने में अंतर हो जाता है। और लास्ट है इसके अंतर्गत तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद यानी तब, अस्य यानी इसका, यह आह्वान करोमि तो मैं इसे बुलाता हूँ। तद अहम यानी इसके पश्चात मैं इसे बुलाता हूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। एव यानी ही, स यानी वह, बिले यानी बिल में, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, में यानी मेरा, भोज्य यानी भोजन, भविष्यति यानी हो जाएगा। तो इस शेर सोचता है कि मैं ये जो श्रृंगाल है वह कह रहा है गुफा इससे बातचीत करती है, तो मैं गुफा के अंदर बैठा हूँ और मैं अगर इसको बुलाऊंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। ये सोचेगा गुफा बुला रही है, परंतु मैं इसे बुलाता हूँ और ये अंदर आएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ, मैं इसका आह्वान करता हूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा, यानी श्रृंगाल मेरे कहने पे अंदर आएगा और मैं उसका शिकार करके अपना भोजन बना लूँगा। इत्य विचार्य सिंह, इत्यम यानी इस प्रकार, विचार्यम यानी विचार करके, सिंह यानी शेर, सहसा यानी अचानक, श्रृंगालस्य यानी श्रृंगाल का, आह्वानम यानी आह्वान या बुलाना, करो अकरोत यानी करता है। इतना सोच विचार करके शेर अचानक श्रृंगाल का आह्वान करता है, श्रृंगाल को बुलाता है या शियार को अंदर आने के लिए कहता है। उच्च गर्जन प्रतिध्वना सा गुआ ऊंचे श्रृंगालम आहयत। सिंह से यानी शेर की उच्च गर्जना, जिस शेर की गर्जना से जंगल कंपायमान हो जाता है, जंगल पूरा गर्जना से कंपित हो जाता है, उसी प्रकार सिंह से उच्च गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना उसकी प्रतिध्वनि या उसकी गूंज से, सा गुहा वह गुफा, उच्च यानी ऊंचे, श्रृंगालम यानी श्रृंगाल को, आह्वानम यानी आहयत यानी बुलाती है।
तो शेर की ऊंची गर्जना की गूंज से वह गुफा ऊंची आवाज में श्रृंगार को बुलाती है, या सियार को शेर बुलाता है। अनेन, अनेन का मतलब होता है इस प्रकार। अनेन अन्ये अपि पशवा भयभीता अभवन। अनेन यानी इस प्रकार, अन्ये अपि दूसरे भी, पशव यानी पशु, भयभीता यानी भयभीत, अभवन यानी हुए। इस प्रकार शेर की गर्जना से अन्य पशु पक्षी जो जंगल में रह रहे थे वह भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालो अपि तत्, श्रृंगाल भी, श्रृंगालो अपि यानी श्रृंगाल भी, अपि यानी भी, तो श्रृंगाल भी, तत् यानी वहाँ से, दूरम यानी दूर, पलायमान यानी जाते हुए, इमम पठत यह बोला। तो श्रृंगाल भी शेर की गर्जना को सुनकर वहाँ से जाते हुए बोला। अनागतम यह कुरुते सशोभते। अनागत्य, अनागत्य यानी आए हुए, न आने वाला, न आने वाले संकट को भी अनुमान लगाकर, अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यम गंतम। अनागत्य मतलब जो व्यक्ति न आए हुए संकट को भी भांप लेता है, अनुमान लगा लेता है। सशोभते वह शोभा पाता है। जैसे कोई, जैसे पशु पक्षी क्या करते हैं, मौसम को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि कितनी बारिश होगी, कितना क्या होगा, उसके हिसाब से वह क्या कर लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति न आए हुए संकट को भी भांप लेता है, अनुमान लगा लेता है और उसका क्या कर लेता है, प्रतिकार का मतलब होता है उपाय ढूंढ लेता है, तो वह हमेशा शोभा पाता है, हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है। न सोच्यते यो न करोत्यम अगतम, जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है, जो न आए हुए का भी प्रतिकार नहीं करता है, वह चिंतनीय होता है। जो मतलब संकट आ रहा है उसका अगर वो समाधान कर ले तब तो वो क्या होता है, शोभा पाता है। और बिना आए हुए संकट के बारे में, कि जैसे अपन को पता है, जैसे उस श्रृंगार को पता था कि अंदर शेर है, अगर वो अंदर चला जाता और बिना कोई अनुमान लगाए, बिना कोई सोच विचार के अंदर चला जाता तो शेर उसको खा जाता। तो इसमें यही कहा गया है कि जो व्यक्ति आए हुए संकट का अनुमान लगाकर उसका उपाय करके उससे क्या करते हैं, समाधान पा लेता है, तो वह व्यक्ति समाज में या संसार में शोभा पाता है। जो न आए हुए संकट का भी, जो संकट नहीं है फिर भी संकट आने की संभावना होती है, उसके बारे में भी वह सोचकर उसका उपाय या प्रतिकार नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके जीवन में या आपके कुछ समय पश्चात संकट उत्पन्न होने वाला है, परेशानी आने वाली है, उतना सब कुछ जानते हुए भी अगर उसके बारे में नहीं सोचता है तब भी वह क्या होता है, चिंतनीय होता है, विचार करने योग्य होता है। वने अत्र संस्थप्य समागता जरा। वने अत्र वन में यहाँ, संस्थप्य यानी रहते हुए मुझे, समागता यानी आ गई है, जरा यानी वृद्धावस्था, कि मैं जंगल में रहते रहते मेरे अंदर वृद्धावस्था आ गई है। तो वृद्धावस्था का अर्थ होता है कि व्यक्ति का इतना लंबा अनुभव हो जाता है। एक बच्चे का अनुभव और एक बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है वो अनुभव के आधार पर क्या कर सकते हैं, आए हुए संकट का और आने वाले संकट का और न आने वाले संकट का भी क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ यहीं पर रहते हुए, और वन में रहते रहते मेरी वृद्धावस्था आ गई है। विलस्य वाणी न कदापि मैं सुता, कि मैंने जंगल में इतने लंबे समय से रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, पर मैंने किसी भी बिल से या किसी भी गुफा से वापस आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस पूरे श्लोक का यही अर्थ है कि अनागतम यह कुरुते सशोभते, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार या उपाय ढूंढ लेता है, आया नहीं है पर आने वाला या अनुमान लगा लेता है और उसका उपाय ढूंढ लेता है, वो हमेशा शोभा पाता है।
स सोच्यते यो न करोत्यम अगत, जो न आए हुए का प्रतिकार न करता है, जो संकट आया नहीं है आने वाला है उस संकट का भी वो प्रतिकार नहीं करता है या उसके बारे में सोच विचार नहीं करता है, तो वह क्या हो जाता है, चिंतनीय। जैसे कहते हैं ना, आग लगने पे कुआं खोदना। जब पता है अपन को कि कुछ समय पश्चात यहाँ आग लग जाएगी, उस समय तो हम सोचते नहीं है, और आग लग जाने के बाद कुआं खोद के आग को बुझाने का प्रयास करेंगे तो वो संकट क्या हो जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा, जबकि उसका समस्या है, उसका समाधान या उपाय भी नहीं होगा। और वने अत्र संस्तप्य समागता जरा, और वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर वृद्धावस्था आ गई और मैंने कभी भी इस बिल की आवाज़ नहीं सुनी है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अनुभव और सोच विचार करके आए हुए संकट का, आने वाले संकट का और न आए हुए संकट का भी विशोच विचार करके उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम क्या होता है, नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। इसके अंतर्गत अपन पूर्ण वाक्यहीन प्रश्न करेंगे। खरनकर कुत्र प्रतिवस्ती स्म, खरनकर कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, तो जंगल को क्या लिखेंगे, वने। तो पूरा उत्तर हो जाएगा खरनकर वने प्रतिवस्ती स्म। दूसरा है महती गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, महती यानी विशाल, गुहा यानी गुफा, दृष्ट्वा यानी देखकर, सिंह किम अचिंत्यत, विशाल काय गुफा को देखकर शेर क्या सोचता है। तो पूरा उत्तर लिखेंगे महती गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर वह सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीव आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा के अंदर रात में क्या आता है, कोई जीव आता है। नूनम का मतलब निश्चित, एतस्याम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रों यानी रात के समय, को अपि यानी कोई भी, जीव यानी जीव, आगच्छति यानी आता है, कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर कोई जीव आता है। श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल क्या सोचता है या क्या सोचने लगा। श्रृंगाल अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि, श्रृंगाल सोचने लगता है कि अहम विनिष्टो अस्मि, अब मैं नष्ट हो गया हूँ, कि शेर मुझे मार के खा जाएगा या मेरी गुफा के अंदर किसी ने कोई दूसरा जानवर आ गया है, तो मेरा अब यहाँ पर निवास समाप्त हो गया है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, नूनम यानी निश्चित ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्ति यानी है, निश्चित इस बिल में शेर है। इति तर्कयामी इतना सोचता है, तत् किम करवाणी अब क्या करें, ये बुक के अंदर है अंडरलाइन। फिर है श्रृंगाल कुत्र पलायित, श्रृंगार सारी घटना को जानने के बाद कहाँ चला गया था, दूर चला गया था, दूर को क्या बोलते हैं, दूरम। तो श्रृंगाल तत् दूरम पलायित। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति, जब श्रृंगाल गुफा के पास में आया तो उसने क्या देखा था, शेर के पैर अंदर जाते हुए देखे थे और बाहर आते हुए नहीं देखे थे। यहाँ लिखेंगे गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रविष्ट या प्रवेश, सिंह पद पद्धति पश्यति, शेर के पैरों के चिन्ह देखता है। क सोपते यह अनागतम दुखस्य प्रतिकार कुरुते, जो न आए हुए दुख का क्या कर लेता है, प्रतिकार कर लेता है या उसका उपाय कर लेता है, वह शोभा पाता है। तो आपको ये पूर्ण वाक्यहीन जो प्रश्न हैं वो आपको होमवर्क के अंतर्गत करने हैं। पेज नंबर है यहाँ पे दिए हुए हैं 143 है, उसके अंदर पहले एक पदेन किया था, आज अपन इसके अंतर्गत 6 प्रश्न हैं वो आपको होमवर्क के अंतर्गत करने हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो अपन अगली कक्षा में या अगले भाग में पढ़ेंगे।